हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 15 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम हमारे देश भारत के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में भी हमने अपने देश भारत की पोजीशन स्थिति के बारे में पढ़ा था कि कितने अक्षांश कितने देशांतर के बीच हमारा जो भारत है वो स्थित है। इसी जो है भारत के बारे में ही कंटिन्यू करते हुए हम इस वर्कशीट को आगे करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। स्टूडेंट्स, भारत एक विशाल देश है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो भारत है बच्चों वो क्या है, राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरीज, उनका क्या है, ये एक संघ है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो देश है उसके राज्य कितने हैं बेटा, 28 हैं। जो जम्मू है उसको जो है हटा दिया गया था और उसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश वो बना दिए गए। नाउ जब 370 जो धारा है, आर्टिकल है, वो जो है हटा था। नेक्स्ट देखिए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो जो भी राज्य हैं उनका भाषाओं के आधार पर उनका बंटवारा किया गया है। जैसे कि बंगाल में बंगाली बोली जाती है, इस तरह पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा है। तो अलग अलग भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण जो है वो किया गया है। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का एक राज्य बना। तो तेलंगाना जो है वो जो है आंध्र प्रदेश का एक भाग था, जो बाद में 2 जून 2014 को भारत का एक अलग से राज्य बना दिया गया। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। इसी तरह यूपी में से उत्तराखंड अलग से राज्य बना दिया गया था। तो इस तरह अब टोटल जो है वो कितने हैं, टोटल 28 राज्य हैं। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का वो क्या है, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है बच्चों, सबसे छोटा राज्य है गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। तो राज्यों को जो है आगे फर्दर किस में बांटा गया है, उसको जिलों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। यानी चारों तरफ जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, इस तरह से 7 देश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 7 देशों की सीमाएं भारत से जुड़ी हुई हैं, स्थलीय सीमाएं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव हमारे क्या हैं, पड़ोसी हैं। तो 2 द्वीप समूह हैं, एक श्रीलंका और दूसरा कौन सा है, मालदीव। ये हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो पाक जल संधि जो है वो क्या है, भारत को, यहाँ देखिए ये जो है यहाँ से, ये पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से क्या करती है, अलग करती है। तो ये थी कुछ बातें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें भारत के बारे में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम करेंगे। आइए करते हैं इनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारत की राजधानी का नाम बताइए। तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखो। तो सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के वो कौन से हैं, देखिए पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो पहले जो है टोटल ये 9 थे, बाद में क्या कर दिया गया, 8 कर दिए गए। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। तो ये जो दादर और नगर हवेली है और दमन और दीव है, ये दोनों जो है पहले अलग अलग थे जिनको बाद में एक कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है चंडीगढ़, नेक्स्ट है लक्षद्वीप, नेक्स्ट पुदुचेरी, नेक्स्ट है दिल्ली। ठीक है, तो बेटा पहले तो ये 7 थे। ठीक है, 6 तक यहाँ तक थे, यानी देखो यहाँ तक थे 6 और एक दमन और दीव अलग था। तो ये टोटल कितने हो गए, 7। लेकिन बाद में जब 370 आर्टिकल जो है जम्मू से हटाया गया तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को अलग अलग करके यूटी बनाया गया। फिर क्या हुआ, ये 9 हो गई। फिर क्या किया, 9 के बाद दमन और दीव जो है वो इसके साथ मिला दिया गया, दादर और नगर हवेली के साथ, यानी इसके साथ जो है दोनों को एक नाम दे दिया गया। तो
तो इसीलिए अब टोटल कितने हो गए 8। तो 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सब के नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किन्हीं 5 राज्यों व उनकी राजधानियों के नाम लिखें। तो किन्हीं 5 राज्यों और राजधानियों के नाम आपको लिखने हैं। तो 28 राज्य हैं, कोई भी 5 राज्य और उनकी राजधानी के नाम आप लिख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार की राजधानी होगी पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी रायपुर, गोवा की राजधानी क्या होगी पणजी। तो ये जो है राजधानियाँ आप लिखेंगे, इनको याद भी करेंगे और आपको सभी 28 राज्य उनकी राजधानियाँ याद भी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी राजधानी सांची है। तो वो 2 राज्य कौन से हैं, पंजाब एंड हरियाणा, दोनों की राजधानी क्या है चंडीगढ़ है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत से नहीं जुड़ी। तो कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं जुड़ी है। ऑप्शन दिए गए हैं पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल और म्यांमार। तो इनमें जो है कौन सा आंसर क्या हो जाएगा ख, मालदीव देश जिसकी स्थलीय सीमा जो है वो भारत से नहीं जुड़ी है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो वो जल संधि कौन सी है, वो है पाक जल संधि। तो कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बेटा वर्कशीट क्लियर है। बहुत इजी वर्कशीट है, आप खुद से भी इसको बहुत आसानी से कर सकती हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।